साथियों, आप सभी को पता है भारतवर्ष में एट्रोसिटी ऐसी एक बीमारी है, ये कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है। इनको रोकने के लिए 1989 में जो कानून बनाया गया, इनको एट्रोसिटी एक्ट बताया जाता है। आज में एट्रोसिटी एक्ट का असत्य साक्ष्य देने से मृत्युदंड का सजा में जो पनिशमेंट जो ट्रायल होता है, ऐसे स्थिति में कोई भी जनरल व्यक्ति असत्य साक्ष्य देने से उन्हें क्या पनिशमेंट मिलेगा। ऐसे 7 साल से ज्यादा कोई केस का ट्रायल हो रहा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के खिलाफ, और सवर्ण व्यक्ति जब फॉल्स एविडेंस देगा उन्हें क्या सजा मिलेगा। और असत्य साक्ष्य के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप सबको विदित है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का लोगों को फंसाने के लिए मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या केस बनाना और उन्हें जेल का अंदर डालना या मृत्युदंड दिलाना या आजीवन कारावास करवाना या उन्हें प्रताड़ित करने के लिए हर वक्त जो परिस्थिति तैयार किया जाता है भारतवर्ष में, ये किसी को छुपा नहीं है। भारत ऐसा एक स्थिति में आज आ चुका है कि जो कोई भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति आगे बढ़ता है, सोशली मजबूत होता है, इकोनॉमिकली मजबूत होता है या पॉलिटिकली आगे बढ़ता है, तो उन्हें रोकने के लिए मनवादी सोच रखने वाले लोग झूठा मुकदमा में फंसा देते हैं और असत्य साक्ष्य मिथ्या साक्ष्य प्रयोग करके उन्हें जेल का अंदर डालने के लिए कोशिश करते हैं। जब कोई भी मनवादी व्यक्ति ऐसे झूठा केस फंसाकर उन्हें जेल का अंदर डालने के लिए कोशिश करता है, तो ऐसे स्थिति में वो व्यक्ति को क्या सजा मिलना चाहिए। इनको रोकने के लिए एट्रोसिटी एक्ट क्लॉज 321 रोमन लेटर 1 and 2 and क्लॉज 321 और क्लॉज 322 में क्या लिखा गया है और क्या पनिशमेंट है, मैं आज आप लोगों को बारीकी से बताने के लिए कोशिश कर रहा हूं। साथियों, सेक्शन एट्रोसिटी एक्ट का सेक्शन 321 ये क्या कहता है। जब भी कोई अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति को कोई केस में फंसाया दिया गया, तो वो केस में उनको सजा दिलाने के लिए जानबूझकर वो व्यक्ति को पता है ऐसे साक्ष्य देने से वो व्यक्ति को मृत्युदंड मिलेगा। जो मृत्युदंड का सजा होगा, मृत्युदंड का सजा का टाइम में असत्य साक्ष्य देगा, जो साक्ष्य जो विटनेस बिल्कुल झूठा विटनेस देगा सवर्ण जाति का व्यक्ति, ऐसे परिस्थिति में बहुत खतरनाक स्थिति बन जाता है। वो जानबूझकर वो व्यक्ति को फंसाने के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को फंसाने के लिए, उनका कोई गुनाह नहीं है फिर भी उन्हें डेथ सेंटेंस देने वाला केस ट्रायल होता है, जो बहुत खतरनाक है। ऐसे केस में, ऐसे स्थिति में सवर्ण जाति का व्यक्ति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति व्यक्ति को एक्यूज्ड बनाकर उनका खिलाफ सेशन कोर्ट में वो साक्ष्य दे देता है। उन्हें ये भी पता होता है कि ऐसे साक्ष्य हम देने से ये फलाना अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति को मृत्युदंड मिल जाएगा, और उनको मृत्युदंड दिलाने के लिए, मृत्युदंड दिलाने के उद्देश्य से ऐसा मनगढ़ंत साक्ष्य बनाकर, एविडेंस बनाकर कोर्ट में पेश किया जाता है। तो इसके बारे में जब पता चल जाएगा वो व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य दे रहा है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति व्यक्ति को फंसाने के लिए, मृत्यु का दंड दिलाने के लिए जानबूझकर ये रणनीति तैयार किया गया है। जब ऐसे स्थिति में कोर्ट को पता चल जाता है, एविडेंस फॉल्स साबित होता है, तो अनुसूचित जाति जनजाति व्यक्ति को ऐसे साक्ष्य देने वाले व्यक्ति के खिलाफ एट्रोसिटी होता है। जब उन्हें एट्रोसिटी केस सेक्शन 321 लग जाता है, तो ऐसे स्थिति में उन्हें क्या पनिशमेंट होता है। उनको पनिशमेंट डेथ सेंटेंस मिलेगा, उस सवर्ण व्यक्ति को डेथ पनिशमेंट मिलेगा, और सरकार विक्टिम का परिवार को और विक्टिम को 4,50,000 रुपया मुआवजा देगा, बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। जब एफआईआर होता है उस वक्त 25%, यानी 1,20,10,000 रुपया लगभग उन्हें मिलता है एफआईआर का टाइम में।
उसके जब एफआईआर बन जाता है, एफआईआर का चार्जशीट होता है, तब उन्हें कम से कम 2,10,000 रुपया मिलता है। जब जब फाइनल हो जाता है, बाकी 1,00,000 रुपये उन्हें मिलता है। तो साथियों, यहाँ पता चलता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति को झूठा मुकदमा में फंसाकर उन्हें डेथ सेंटेंस दिलाने के लिए या 10 साल से ज्यादा सजा दिलाने के लिए, मतलब आजीवन कारादंड या मृत्युदंड दिलाने के लिए जानबूझकर झूठा एविडेंस बनाकर उन्हें केस में फंसाकर, जब ऐसा कोई व्यक्ति असवर्ण जाति का ऐसा कोशिश करता है, आप याद रखिए वो केस बुमेरांग हो जाता है और जो मिथ्या साक्ष्य दे रहा है तो व्यक्ति को मृत्युदंड मिलता है। वो व्यक्ति को मृत्युदंड, कौन सा व्यक्ति को? साक्ष्य देने वाले, झूठा साक्ष्य देने वाले सवर्ण व्यक्ति को मृत्युदंड मिलेगा। ये नजीर है। बहुत सारे भारत में बहुत सारे जगह पर अनुसूचित जाति भोले वाला का फायदा उठाकर, भोलापन का फायदा उठाकर जेल में सड़ने के लिए या मृत्युदंड दिलाने के लिए ऐसे कोशिश करते हैं। मतलब ये जो हरकत कर रहे हैं मनवादी लोग, इनको रोकने के लिए एट्रोसिटी एक्ट का सेक्शन 3 क्लॉज 2 एक बना है। इनको आप लोग सही से इस्तेमाल करना सीखिए। आपका कोई गलती नहीं है, फिर भी आपको ऐसे केस में फंसाया जाता है जो केस प्रमाण मिल जाने से मृत्युदंड मिलता है। ऐसे केस में जब आपको फंसाया जाता है, आप बिल्कुल अपराधी नहीं है, फिर भी सवर्ण लोगों ने जानबूझकर ऐसे साक्ष्य देकर आपको फंसा रहे हैं, तो इसका एविडेंस कोर्ट में हम प्रमाण कर देंगे, तो उस साक्ष्य देने वाले व्यक्ति को ही, सवर्ण व्यक्ति को मृत्युदंड मिलेगा। उसके साथ साथ साथियों 4,50,000 रुपये मुआवजा मिलता है। 25% एफआईआर टाइम में, 50% चार्जशीट का टाइम में और 25% केस जीतने के बाद मिलता है। इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है। आप लोग कभी भी कोई भी कानून को हाथ में लेना जरूरी नहीं है। आपको जो भी फंसाने के लिए कोशिश क्यों ना करे, सवर्ण व्यक्ति है तो याद रखिए उनका पानी निकल जाएगा, उनका पानी निकल जाएगा। वो कभी भी साहस कर नहीं पाएगा। जब आपको ये कानून पता चल जाएगा तो वो डरेगा आपको और आपका खिलाफ कभी भी झूठा मुकदमा देने से पहले 1000 बार सोचेगा। साथियों, सेक्शन 3(2) क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 क्या कहता है? जो भी केस 7 साल से सजा का प्रावधान है, ऐसे केस में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति को फंसाकर असत्य साक्ष्य दिलाने के लिए कोशिश करने वाले सवर्ण जाति का व्यक्ति को सजा देने की प्रावधान किया गया है। कोई भी अनुसूचित जाति, कोई भी अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति को झूठा मुकदमा में फंसाकर 7 साल से ज्यादा और अधिक सजा देने वाले सेक्शन लगाकर उन्हें कोर्ट फॉरवर्ड किया जाता है। जब हियरिंग होता है, साक्ष्य का टाइम आता है, तो जनरल व्यक्ति जानबूझकर मनगढ़ंत बनाकर प्री प्लान कर वो कोर्ट में जब एविडेंस देने के लिए आता है, तो इस एविडेंस जब पता चल जाता है तो ये झूठा एविडेंस दे रहा है। ऐसे स्थिति में सवर्ण व्यक्ति को 7 साल से ज्यादा पनिशमेंट हो जाता है। साक्ष्य देने वाले व्यक्ति को 7 साल से ज्यादा पनिशमेंट होता है। इसके लिए उन्हें बेल भी नहीं मिलेगा, उन्हें बेल भी नहीं मिलेगा और 4 लाख रुपया विक्टिम को मिलता है। ये कैसे स्थिति में मिलता है? 25% एफआईआर रजिस्ट्रेशन के बाद, 50% चार्जशीट के बाद और 25% केस जीतने के बाद। यानी 25% 1 लाख एफआईआर के टाइम में, 2 लाख चार्जशीट के बाद और 1 लाख केस जीतने के बाद मिलता है। तो साथियों, आप समझिए, बहुजन समाज को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति को 7 साल से ज्यादा सजा वाला केस फंसाकर उन्हें झूठा साक्ष्य देकर फंसाने के लिए कोशिश करने वाले व्यक्ति फंस जाएगा। इसीलिए आपको एट्रोसिटी एक्ट का सेक्शन 3(2) एंड II को पता करना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। ये सबसे बड़ा हथियार है, जो हथियार आपको सही से इस्तेमाल करना सीखना बहुत जरूरी है। साथियों, जब सेक्शन 3(2) लग जाएगा, एट्रोसिटी एक्ट का सेक्शन 3 एंड क्लॉज 2 लग जाएगा, क्या होगा? ये भी असत्य साक्ष्य देने का योजना है। जब कोई भी व्यक्ति को जो सजा मृत्युदंड से दंडित
नहीं होकर और उनसे भी ज्यादा पनिशमेंट, 7 ईयर से ज्यादा पनिशमेंट होता है, ऐसे समय में कैसे क्या जो झूठा विटनेस देता है उन्हें क्या पनिशमेंट मिलेगा? कोई भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति को जो सजा मृत्युदंड नहीं है, लेकिन 7 साल से ज्यादा सजा का प्रावधान केस में फंसाया जाएगा। फंसाने के बाद उनका खिलाफ झूठा एविडेंस गढ़ा जाएगा, बनाया जाएगा और झूठा एविडेंस के सहारे उनको फंसाने के लिए कोर्ट में कोशिश किया जाएगा। जब ये पकड़ में आ जाएगा ये एविडेंस झूठा है, ऐसे परिस्थिति में वो झूठा साक्ष्य देने वाले सवर्ण व्यक्ति को 7 साल से ज्यादा सजा होगा और उन्हें 4 लाख रुपया भी पेनाल्टी भरना पड़ता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मुआवजा देना पड़ता है 4 लाख रुपए। वो 4 लाख रुपए एफआर का टाइम में 1 लाख, एफआर रजिस्ट्रेशन का टाइम में 2 लाख और एफआर केस जीतने के बाद 1 लाख रुपए मिलता है। तो इसीलिए साथियों आप लोगों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुवादी सोच रखने वाले व्यक्ति जब आपको ऐसे झूठा मुकदमा में फंसाकर मृत्युदंड दिलाने के लिए कोशिश कर रहा है या झूठा मुकदमा में फंसाकर आपका खिलाफ मिथ्या एविडेंस षड्यंत्र करके मिथ्या एविडेंस बनाकर मृत्युदंड से कम और 7 साल से ज्यादा वाला सजा दिलाने के लिए जब कोशिश करता है तो उन्हें कोशिश करने वाले व्यक्ति को, सवर्ण व्यक्ति को ही 7 साल का सजा मिलेगा और जो आपको मृत्युदंड का केस में फंसाकर आपको मृत्युदंड दिलाने के लिए कोशिश करेगा, सवर्ण व्यक्ति को उलट मृत्युदंड हो जाएगा। इसीलिए ये जो एविडेंस, जो रॉन्ग एविडेंस जो कोई भी असवर्ण व्यक्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व्यक्ति के खिलाफ दे नहीं सकता। रॉन्ग एविडेंस मतलब पनिशमेंट और नॉन वेलेबल। ये लाइफ पनिशमेंट भी होगा या डेथ पनिशमेंट भी होगा या 7 साल से भी ज्यादा पनिशमेंट होगा सवर्ण कम्युनिटी में बिलोंग करने वाले व्यक्ति को। थैंक यू। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।